और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 नंबर का कई बार आ चुका है, सो मैनी टाइम। ठीक है, जो आपको लग रहा है ना कि ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का कई बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है। इस चीज को मैं आपको लास्ट ईयर 24-25 के पेपर में मैं आपके लिए प्रूव करके दे चुका हूं कि पेपर आपको एग्जाम गुरु ही देगा। और बच्चों क्या हाल चाल? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ, बहुत टेंशन हो रही हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। एग्जाम गुरु हमेशा आपके साथ है। एग्जाम गुरु क्लास 10th, क्लास 12th, क्लास 11th के यानी क्लास के सभी बच्चों के साथ में, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते सिर्फ एक ही शर्त है यार तुम लोगों के साथ। क्या शर्त है? आपने वीडियो को पूरा देखा करो। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप किसी भी टीचर के बारे में जज नहीं कर सकते हैं कि वो टीचर कैसा है। ठीक है, और मैं इस चीज़ को मैं आपको लास्ट ईयर 24-25 के पेपर में मैं आपके लिए प्रूव करके दे चुका हूं कि पेपर आपको एग्जाम गुरु ही देगा। ठीक है, क्यों? उसका रीजन पता है क्या? यार 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, जो और किसी भी चैनल के पास में यानी किसी भी यूट्यूबर के पास यानी जो भी बंदे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जहां तक जो मुझे लगता है किसी के पास यार 30 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, जिसमें मैंने अपना बहुत कुछ देखा है। चलिए ठीक है, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एओडी, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12th। अब देखो, डेरिवेटिव के बारे में मैंने आपको पहले भी एक दो ये क्या बोलते हैं उसको, आर डी शर्मा की मैंने और इसकी मतलब वीडियो जो मैंने डाली थी, उसमें मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि बेटा सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर उसके बाद आरडी, फिर उसके बाद पीवाईक्यू। और यही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि बेस्ट से बेस्ट मैं आपको वीडियो या फिर बेस्ट से बेस्ट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश में कर रहा हूं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप इसको देखें, पूरा देखें, वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है, चलो ठीक है। टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, क्या चेंज? वेलोसिटी चेंज, और क्या चेंज? एक्सेलरेशन चेंज, और क्या चेंज? और सारी चीज चेंज होती है। स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम ही आपकी हर चीज यानी चेंज होती है। आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, किसी भी चीज को उठा के दो, जैसे ट्रेन कहाँ खड़ी है? प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ठीक है, पहले वो स्टार्ट होती है, ठीक है, फिर वो अपना स्पीड पकड़ती है। इसका मतलब क्या है? जब ट्रेन आपकी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी उस वक्त उसकी वेलोसिटी और टाइम बिल्कुल जीरो था। ठीक है, उसने मतलब थोड़ा सा मूव किया, ठीक है, तो क्या हुआ? उसका चेंज क्या हुआ? उसका टाइम भी चेंज हुआ और अच्छा उसकी एक्स भी आपका चेंज हुआ। अब लेकिन क्या है कि डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपने इसको किसी भी चीज को चेंज करने के लिए हम इसको d/dx या d/dt, हम इस फॉर्म को हम लेकर के चलते हैं। बशर्ते फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि आपने रेस्पेक्ट क्या है। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। रेस्पेक्ट मतलब फंक्शन आपका किसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये है आपका एओडी। एओडी में ये आपको लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर यार ये तो आपको पता ही होगा, है ना। चलिए, रेट ऑफ चेंज्ड, क्या क्या चेंज होगा अब इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी मेथड से मैं आप लोगों को यहां पर वीडियो में लेकर के आता हूं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा कितना भी वीक हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम इसको किस तरीके से निकालते हैं और हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, टॉपिक का नाम दे रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आपको दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सबसे पहला टॉपिक है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जब भी आपकी चेंज होती है, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से चेंज करो। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज अपने दिमाग में रखनी है, सिर्फ ओनली 2 चीज आपने अपने दिमाग में रख लिया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हर क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। नंबर फर्स्ट, चेंज क्या करना है, किसके रेस्पेक्ट में चेंज करना है, पहली चीज। ठीक है, आपने क्या चेंज करना है, किसके रेस्पेक्ट में आपने चेंज करना है, ये पहली कंडीशन है। या तो इसमें होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स या होगा विद रेस्पेक्ट टू आर।
ठीक है, लेकिन ये वाली चीज आपको गिवन होगी वहां पर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंज करना है या विद रेस्पेक्ट टू आर आपने चेंज करना है, या फिर देखो अब इसका सेकंड केस में क्या होता है, दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, इसको अच्छे समझना और आपका पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इसी पर ही। दूसरी चीज क्या है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन में अगर आपको इंक्रीज दे रखा है और अगर आपको डिक्रीज दे रखा है, ठीक है, तभी हम इसको विद रेस्पेक्ट टू टी लेकर के चलेंगे। जैसे वेलोसिटी को चेंज किया हमने, इसको लिखा dv/dt। आगे बात समझना, क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज है, आपने क्या लिखना dv/dt, ठीक है, प्लस, ये आपका प्लस का ही है क्योंकि आपका इंक्रीज है। अगर मैंने बोला कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज है तो v = -dv/dt हम इसको लेके चलेंगे। आगे बात समझना, अगर इंक्रीज है तो हम उसको पॉजिटिव लेके चलेंगे और जब डिक्रीज होता है तो हम उसको नेगेटिव लेकर के चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यह बहुत जरूरी है, अगर आपको दे रखा इंक्रीज है या डिक्रीज है, अगर इंक्रीज है तब भी आपने dv/dt लेना है, और अगर आपको दे रखा डिक्रीज है फिर भी आपने dv/dt ही लेना है, अगर वहां इसका वेलोसिटी चेंज है तो, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी चीजें। दूसरा, अगर आपको a दे रखा है, a फॉर एक्सेलरेशन है, आपने इसका क्या दे रखा है, इंक्रीज है, तो हम इसको क्या लेंगे dA/dt, हमने क्या लिखना है इसका विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। वैसे ही हम इसको नेगेटिव में आप इस फंक्शन को हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने क्या चीज बताई है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू r, तो आपने विद रेस्पेक्ट टू r ही आपने डेरिवेटिव को करना होगा। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वॉल्यूम या कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी चीज, वॉल्यूम हो गया, सरफेस हो गया, जो कुछ भी अगर आपको दे रखा, अगर उसमें दे रखा इंक्रीज, तो हम इसको d/dt हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये दो चीज अपने दिमाग में डालनी है। उसके बाद जैसे जैसे आपके फॉर्मूले आते जाएंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि 10th क्लास के मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले इसके अंदर यूज होंगे और हम उन क्वेश्चनों को किस तरीके से निकालेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये दो मेन चीज आपने अपने अपने दिमाग में इसको डाल लेना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं एनसीईआरटी लेकर के आया हूं, एक्सरसाइज 6.1, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अच्छे समझना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ये क्या दे रखा है, रेडियस में दे रखा है, व्हेन r = 3 सेंटीमीटर एंड r = 4 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अब देखो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल आपको दे रखा है, तो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू होता है πr², ठीक है। ये वाली बात सभी को पता है, क्लास 6 से स्टार्ट होता है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल यानी सभी को पता है πr² होता है, और जिसको नहीं पता होगा तो यार वो तो बहुत ही बड़ा महान आदमी होगा फिर, है ना। देखो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला है, आपने क्या लिखना है, a = πr², a फॉर एरिया, क्या दे रखा है, विद रेस्पेक्ट टू r निकालना है, तो dA/dr = π इंटू r का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2r, r² का। क्यों, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू r आपको दे रखा है, तो r² का डेरिवेटिव आपका 2r होगा, विद रेस्पेक्ट टू x होता, और अगर आपने x² का डेरिवेटिव निकाल दिया तो वहां होता है आपका 2x, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है, इसमें कोई भी चीज डिफरेंस नहीं। ये कितना हो गया, और ये हो गया बेटा आपका 2πr, r = 3 सेंटीमीटर दे रखा है, व्हेन गिवन r = 3 सेंटीमीटर, तो dA/dr = 2π × 3 = 6π, ये आपका आंसर आ गया। बी पार्ट दे रखा है, r = 4, तो dA/dr = 2π × 4 = 8π, क्या आएगा, डेरिवेटिव, एरिया चेंज है, एरिया है तो कितना आएगा, सेंटीमीटर², और ये भी आपका सेंटीमीटर², ये आपके आंसर आता है। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि क्वेश्चन में क्या चीज दे रखी है, ये आपका फर्स्ट
टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू आर, आपने इसको निकालना है तो आपने इसका डेरिवेटिव इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। ठीक बात है। चलिए सेकेंड में दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। देखो ये अब इसमें आ रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज, ये इज इंक्रीज, इंक्रीज दे रखा है, इंक्रीज कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपने क्या लिखा, लेट द साइड वी एक्स क्या सेंटीमीटर, हमने साइड को एक्स ले लिया। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। आपने साइड को आपने एक्स एज्यूम कर लिया तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स आपका एक्स क्यूब हो गया। अब देखो क्या दे रखा है, वॉल्यूम इंक्रीज है और ये वैल्यू आपको दे रखी, तो आपको क्या गिवन है, आपको जो गिवन था वो है dv अपॉन dt इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, ये गिवन है। हाउ फास्ट सरफेस एरिया, आपने इसको निकालना है ds अपॉन dt। हाउ फास्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आपका कितना चेंज हुआ जबकि साइड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब x इज इक्वल टू आपको 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन को निकालना है। चलिए आपने कैसे निकालना है, dv अपॉन dt, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यही दे रखा है, ये चीज है। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। अब आप सोचो कि सर आपने dx अपॉन dt क्यों लिखा, भाई आपका पूरा हक क्या पूछने का, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो dv अपॉन dt आपका चेंज था, ये क्या दे रखा है, इसका पर सेकंड दे रखा है, तो dv अपॉन dt वॉल्यूम हो गया इक्वल टू एक्स क्यू का डेरिवेटिव होगा आपका 3x स्क्वायर, फिर x का डेरिवेटिव होगा आपका dx, क्योंकि वो भी आपकी साइड भी चेंज हो रही है ना। ठीक है, तो कितना होगा, ये होगा आपका dx अपॉन dt। अब देखो dt से dt अगर मैं काट देता हूं तो dv अपॉन dx आ जाएगा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू होगा आपका 3x स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने इसकी वैल्यू को हमने यहां इसको पुट करना है, तो dv अपॉन dt की वैल्यू हमें दे रखी है 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो कितना आया, dx अपॉन dt इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, अब पूछा इसका सरफेस एरिया कितना चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू फॉर्मूला होता है 6x स्क्वायर, तो s हो गया आपका 6x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो ds अपॉन dt इक्वल टू 6x स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अब अपने आपने यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो कितना है, ds अपॉन डी टी इक्वल टू 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यही दे रखा है। अब हमने इसकी वैल्यू को पुट करना है, तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू 12 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 12, अभी हम इसको बाद में लगाते हैं, 12x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपको इधर रखी है 8 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर, ये वैल्यू आपको यहां पर ये दे रखी थी। x से x गया, 3 4 जा 12, तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू 8 4 जा 32 अपॉन x, तो 32 अपॉन x की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो ds अपॉन डी टी इक्वल टू 4 से काटे 4 8 जा 4 3 जा, तो 8 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया। 8 अपॉन 3 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। और इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक बात है, अच्छे से इसको देख लो, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो भाई एक आध क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, रेडियस आपका चेंज हो रहा है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, आपने क्या लिखना है कि डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आप इसके डाटा को लिख लिया करो, ठीक है ना। तो डी आर अपॉन डी टी आपको कितना रखा 3 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, आपको क्या निकालना है, आपने निकालना है डी ए अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आपको r इज इक्वल टू रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो आपने लिख रहा एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। आपने इसका डेरिवेटिव किया तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, डेरिवेटिव हुआ। अब इसकी वैल्यू को आपने यहां पर पुट करते हैं, तो डी अपॉन डी टी आपने निकालना ही है, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू कितनी 10 इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना दे रखा है 3 इंटू में 3, तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आपका 60 पाई, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका आंसर निकलता है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अब आप इसको बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ और सारी चीज को मैंने क्लियर कर दिया कि आपको क्या निकालना है, क्या दे रखा है, क्या डाटा है आपका। देखो अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है तो समझ लेना कि वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम का जो यूनिट होती है वो आपकी मीटर क्यूब होती है और आपकी सेंटीमीटर क्यूब होती है। पर सेकंड दे रखा है तो आपका समझ लो कि विद रेस्पेक्ट टू टी वहां आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को निकालना था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, द एरिया द एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग, क्यूब क्या दे रखा है, साइड आपको दे रखी है, साइड आपकी इंक्रीज हो रही है कितनी है डी एक्स अपॉन डी टी। आपने इसको लिखा कि डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू आपने लिखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ फास्ट, तो dv अपॉन dt बेटा ये आपने इसको निकालना है। और क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है x इजिकल टू आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब बताओ क्या है इसमें, यानी कहीं कोई दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। आपको क्या दे रखा है, साइड आपको दे रखी थी और क्यूब की जो कि आपकी इंक्रीज हुई है, तो हमने इसको क्या लिखा dx अपॉन dt, ठीक है। अब आपने इसको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था कि लेट द साइड हमने इसको x लिया था, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो, तो देखो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। जरा वैल्यू पुट करो, कितना 3x की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना है 3, तो dv अपॉन डी टी इक्वल टू 900, 3 3 9 इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है, ठीक है जी। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन निकल रहा है यार, बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये। ये इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। ये आपका एक एग्जाम्पल है जो कि आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आप इसको देखना, अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताना, ठीक है, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है बच्चे। चलते हैं आगे। देखो द रेडियस ऑफ सर्कल, अच्छे से द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, क्या दे रखा है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज मतलब डी आर अपॉन डी टी,
व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो क्या होता है सर्कमफेरेंस, ये कितना होता है 2 पाई आर। किसका किसका सर्कमफेरेंस है, ये आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस है। तो आपने इसको लिखा c इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक, c इक्वल टू 2 पाई आर के बाद में आपने इसको लिखा dc अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई इंटू dr अपॉन dt। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखना है dc अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, dr अपॉन dt कितना दे रखा है 0.7 इक्वल टू कितना होगा 1.4 पाई। क्या क्या आएगा सर इसका सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 1 नंबर का कई बार आ चुका है, सो मैनी टाइम्स। ठीक है, जो आपको लग रहा है ना कि ये वाला क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का कई बार बोर्ड के अंदर आया हुआ है। और देखो एक चीज बता दें, आपने वीडियो को अच्छे से देखना है, वीडियो को अच्छे से देखो, अच्छे समझने की कोशिश करो। मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं। ठीक है, और अगर आपने इसको 100% देना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं पहले ले चुका हूं। ठीक है, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपने वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। और जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बेटा मेरे हाथ में भी फिर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, देखो मेहनत आपका काम है करना। मेहनत अगर आप करोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, मेहनत नहीं करोगे तो बुरे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से कर दे। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज लेंथ। क्या क्या दरकार पहले हम पूरा पढ़ते हैं। डिक्रीज ऑफ द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड y इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। x इज इक्वल टू 8 दे रखा है, y इज इक्वल टू 6 दे रखा है। ए पार्ट या पैरामीटर हमारा क्या होगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ठीक है, हम इसको लिखते हैं लेट द साइड v x क्या है सेंटीमीटर एंड विथ v y सेंटीमीटर। हमने इसको ही ले लिया। ठीक है, हमने x और y हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब dx अपॉन dt आपको दे रखा है, क्या है ये dx अपॉन dt इक्वल टू साइड x जो है आपका क्या डिक्रीज हो रहा है, इक्वल टू डिक्रीज कितना दे रखा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट। यही है ना 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और dy अपॉन dt आपको कितना दे रखा है, dy अपॉन dt दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और x इज इक्वल टू आपको 8 दे रखा है और y इज इक्वल टू आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, तो हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है p इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वाई। यही फॉर्मूला है पैरामीटर का, कितना होता है ट्वाइस एक्स प्लस वाई। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है। आपने क्या करना है डेरिवेटिव हम इसको कैसे निकालेंगे, dp अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। dp अपॉन dt इक्वल टू ट्वाइस dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है -5 प्लस 4 इक्वल टू 2 -1 कितना आया dp अपॉन dt इक्वल टू आपका आंसर आता है -2। पैरामीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट। एक आंसर आपका ये आता है निकल के। ठीक बात है। अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट जो है, ये आपका बी पार्ट है एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा x इंटू वाई। तो a इज इक्वल टू एक्स वाई
डेरिवेटिव करना है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है वाई आपको दे रखा है कहाँ 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 5। तो कितना आएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू 32 माइनस 30 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आता है। और ये था वो आपका क्वेश्चन जिसमें आपको देख लो कहीं से कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आप लोगों के सामने क्वेश्चन को जो लेके आ रहा हूँ वो ये है। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो द बलून क्या दे रखा है इसको, a balloon which always remains spherical on inflation। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि जैसे गुब्बारा होता है ना, आपने इसको यहाँ रखा हुआ फूंक मारना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा इसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, क्या होता है वो आपका जैसे जैसे इसका वॉल्यूम चेंज होगा, तो यहाँ इसका वॉल्यूम चेंज है। इज बीइंग इन्फ्लूटेड बाय द पंपिंग और इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। आपसे क्या पूछा है कि इसमें जो आपको दे रखा है बैलून है, और बैलून मतलब कैसा दे रखा है, आपको दे रखा है स्फेरिकल है, और आपने उसके अंदर हवा भरने के बाद में उसका वॉल्यूम चेंज होता है। कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका 900 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। फाइंड द रेट रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग। उसका रेडियस कितना चेंज हुआ, जबकि रेडियस आपको दे रखा है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो स्फेरिकल का वॉल्यूम हम इसको निकालते हैं, तो आपने क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमें क्या क्या दे रखा है हम इसको निकालते हैं। तो देखो dv अपॉन dt आपको दे रखा है वॉल्यूम चेंज है कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पहली चीज क्या निकालना है, dr अपॉन dt आपने इसको निकालना है कि उसका रेडियस कितना चेंज हुआ, जबकि r इज इक्वल टू आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, r इज इक्वल टू कितना दे रखा है, r इज इक्वल टू आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब आप इसे कैसे हम इसको निकालते हैं। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, डेरिवेटिव करो dv अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, कितना होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ये डेरिवेटिव हो गया 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ आर क्यू का आपने डेरिवेटिव करना है। आर क्यू का डेरिवेटिव होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। इसका डाटा हमें दे रखा है 900 इक्वल टू 3 से 3 गया 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। कितना 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू 225 इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, 900 इक्वल टू 900 ही हो गए पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। इससे आपका ये गया, ये कितना रह गया, ये रह गया 1 इज इक्वल टू पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू हो गया आपका 1/पाई, यही आएगा 1/पाई। क्या चेंज हुआ, रेडियस कितना चेंज हुआ 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आपने इस तरीके से आपने सॉल्व करते देख लो, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं नजर आ रही होगी, जहां तक जो मैं उम्मीद लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक बात है, चलिए अब आगे देखो। A balloon which always remains of the spherical has a variable radius. Find the at rate of the volume is increasing of the radius. R is equal to आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है इसको अच्छे समझो। A balloon which always remains spherical has a variable radius. ये find the rate at which the volume is increasing. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, और आर की वैल्यू हमें दे रखी है 10। तो
तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, आपने इसको उसी फॉर्मूले को लगाना है। और फिर आपको dv/dt नहीं दे रखा है। पहली बात, हमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज का चक्कर इसमें नजर आ रहा है। देखो जरा, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम आपका कितना इंक्रीज हुआ अगर आपको रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो, ठीक है। तो अब आपने सीधा इसका निकालना है, क्या आएगा, dv/dr निकाल दे 4/3 पाई इंटू में 3r², ठीक है। 3 से 3 गया, कितना आया, dv/dr इक्वल टू 4 पाई इंटू r²। 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 का स्क्वायर। तो कितना चेंज हुआ, dv/dr इक्वल टू 400 पाई, क्या, सेंटीमीटर क्यूब। बस ये आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखो, मैंने कहीं dv/dt नहीं लिया क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं है। पहली बात, इसमें कोई भी चीज आपको चेंज नहीं आ रही है, सिर्फ वो कह रहा है कि वॉल्यूम आपका कितना इंक्रीज हुआ, तो आपका इंक्रीज ये इतना आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। उसके आगे ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या दे रखा, ए लैडर 5 मीटर is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate 2 centimeter per second. How fast is height on the wall? क्या निकालना, हाउ फास्ट चेंज हुई क्या हाइट। तो हम इसे क्या निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे dh/dt। ये आपको dh/dt डिक्रीज आपको दे रखा है। द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, क्वेश्चन ये है। तो देखो, मैं इसकी पहले फिगर बनाता हूँ। आपने क्या काम करना है, आपने एक इसका ये दीवार से आपने एक इसको लैडर को लगा दिया जिसकी लेंथ है आपकी 5 मीटर की। हमने इसको पॉइंट दिया ए बी एंड सी, हमने इसको x ले लिया और हमने इसको लिया y, ठीक। हमें नहीं पता कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इसको देखते हैं कि इसमें x कितना दे रखा है। 5 मीटर ये हो गया, ये आपका 5 मीटर है। x कितना है, इसको x से रखा 4 मीटर अवे, ये आपका 4 मीटर अवे है। ये कहाँ से, वॉल से। तो y की वैल्यू कितनी होगी, पहली बात, ठीक है। और क्या कह रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज dx/dt आपको दे रखा है। तो dx/dt आपका चेंज है, कितना चेंज है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका चेंज है। और क्या निकालना है, अवे फ्रॉम द वॉल। अब देखो, आपको क्या पूछा, डिक्रीज के लिए पूछा गया क्वेश्चन में, क्या पूछा, डिक्रीज के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन आपने इन ट्राइंगल में लेना है, इन ट्राइंगल ABC कितना आएगा, x² प्लस y² इक्वल टू 25 हो गया। x की वैल्यू कितनी, 4 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 25, y² इक्वल टू 25 माइनस 16 एंड y इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट इक्वल टू आता है आपको 3 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू आती है आपकी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। अब x² प्लस y² इक्वल टू 25, यही क्वेश्चन थी, ये वाली जो दे रखी है, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो कितना आएगा, 2x इंटू dx/dt प्लस 2y इंटू dy/dt इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 इंटू dx/dt कितना दे रखा है आपको, 2 प्लस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू डेरिवेटिव कितना, dy/dt इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, 16 इक्वल टू -6 dy/dt। तो dy/dt कितना आ गया, इक्वल टू -16/6 इक्वल टू -8/3, क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर निकलता है, जो कि आपका डिक्रीज हुआ है ऑन द वॉल, डिक्रीज व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, ये ठीक है। तो आपका डिक्रीज आ रहा है, तो आपका आंसर भी आपका आएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। क्या दे रखा है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2। एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मूव की इक्वेशन आपको दे रखे 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2, और क्या दे रखा है कि y कोऑर्डिनेट चेंज है 8 टाइम्स ऑफ द x कोऑर्डिनेट। आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ये दे रखा। ठीक है, तो जो दे रखा है उसके हिसाब से अब आपने क्वेश्चन को निकालना है और आपने इसका पॉइंट्स निकालना है। क्या दे रखा, फाइंड द पॉइंट, आपको ये वाले पॉइंट्स निकालना है। तो देखो पॉइंट मतलब x और y की वैल्यू आपने यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसमें x और y की वैल्यू कितनी निकलेगी। ठीक है, तो आपने इसका डेरिवेटिव किया, कितना आएगा 6 डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। कितना हुआ 6 डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, इंटू 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये गया 3 2 जा 6, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 2 जा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स इज इक्वल टू आता है आपकी वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आती है, प्लस माइनस 4। अब आपने एक्स की वैल्यू को पुट कहाँ करना है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, आपने इसको लगाओ, कितना है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2 है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, आपने इसको x इज इक्वल टू सबसे पहले 4 लगाया, तो 6y इज इक्वल टू 4 का होल क्यू प्लस 2, तो y इज इक्वल टू ये कितना आ गया 66 डिवाइड बाई 6 11, तो पॉइंट्स कितना आ गया 4,11, एक पॉइंट सी हो गया। अब x इज इक्वल टू -4 पर आपने इसको लगाया -4 पर, तो 6y इज इक्वल टू -4 का होल क्यू प्लस 2। ठीक है, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2, कितना आया 6y इज इक्वल टू माइनस का 62 एंड y इज इक्वल टू -62 अपॉन 6, तो y इज इक्वल टू -31 अपॉन 3। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आता है -4 -31 अपॉन 3। ये आपके आंसर आते हैं, जो कि आपके इसका ये पॉइंट जो आपसे पूछा गया था, तो पॉइंट्स के आंसर आपके ये आते हैं जो आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, चलो इस टाइप से क्वेश्चनों को निकालना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, अगर आपने एक एक वीडियो अगर आपने इसको डेली देख ली, ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन देखना पड़ेगा भाई। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग। यार इसको तो बहुत क्या करना है, इसको होमवर्क में दे दूं, बोलो यार होमवर्क में दे देते हैं इसको। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम, क्या निकालना है, डीवी अपॉन डी टी निकालना है, ये आ गया, और आर इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर। तो क्या करें, ये भी बताऊं क्या, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, ये किसका फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, लगा दो, कितना आएगा dv अपॉन डी टी 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, लगा दो सारी वैल्यू, कितनी आएगी निकल के, कितना आता है dv अपॉन डी टी इक्वल टू 3 से 3 गया, कितना रह गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी, तो dv अपॉन डी टी इक्वल टू 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना रखा है 1/2,
तो 2 2 जा 4, तो dv अपॉन dt इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आता है। ये लो जी क्वेश्चन, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। वॉल्यूम, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अलग से मतलब है वही क्वेश्चन। अ वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर आपको दे रखा है। कितना ये डायमीटर इज इक्वल टू 3/2 2x प्लस 1। तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस कितना होता है डायमीटर का हाफ, इक्वल टू कितना होगा ये 3/2 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो रेडियस हो गया आपका 3/4 2x प्लस 1 हो गया ना। अब क्या निकालना है, अब आपने यार बिल्कुल कुछ नहीं है इनमें, थोड़ा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन को फटाफट इसे खत्म करो। कितना आएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू विद रेस्पेक्ट टू टी नहीं है इसमें, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपने इसको सीधा पहले आपने इसको लिखना है v इज इक्वल टू 4/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 3/4 2x प्लस 1 की पावर 3। ठीक है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 333 कितना 27 डिवाइड बाई 64 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। काटो, 3 से 9, 4 से 16, v इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3। अब क्या करना है, इसका वॉल्यूम चेंज करना है विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, dv अपॉन dx इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कितना आएगा 2x का डेरिवेटिव। मैं लिख देता हूँ यार, एक स्टेप और मैं आगे करता हूँ। d अपॉन dx कितना है 2x है, 2x प्लस 1 लिख देता हूँ। ये लो कितना आएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू 9 पाई अपॉन 16 इंटू 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, तो आंसर आपका कितना निकलता है, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितना आएगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3 9 27 दूनी 54, कितना आएगा 54 अपॉन 16, देखते रहना है कैलकुलेशन यार, 9 6 जा 54 पाई अपॉन 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आता है। अब ये कुछ कटता है, देख लो इसको, 2 से 27 2 से 8 कितना आएगा 27 पाई अपॉन 8 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये। उसके बाद दे रखा है सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दे रखा है ये, द फॉलोइंग सैंड कौन दे रखा है जी आपको, ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6 द रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट, आपने इसको निकालनी है। व्हेन द हाइट आपको दे रखी है कितनी 4 सेंटीमीटर। क्या करें, कैसे निकालें, मेहनत करो यार, मेहनत करो बच्चों। देखो अगर तुम मेरे साथ लगे रहे ना, और अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा, तो मैं समझता हूँ कि मार्क्स यूँ आएगा, मार्क्स आपके यूँ आएंगे। ठीक है ना, मार्क्स आपके कैसे आएंगे, मार्क्स यूँ आएंगे। और वो कैसे आएंगे, 80 में से 70 प्लस, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 80 में से 70 प्लस, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस। ठीक है, देखो क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, पहले तो इसको दे रखा है dv अपॉन dt, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है क्या, हाँ, तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये क्वेश्चन ये आपको दे रखा है। कौन दे रखा है, तो कौन का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पहली कंडीशन। और क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज 1/6, कितना है h इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/6 r, रेडियस का 1/6 है इक्वल टू किसके, हाइट के।
ठीक है। और h इजिकल टू आपको दे रखा है, ये है आपका 4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? हाउ फास्ट हाइट, क्या निकालना है? आपने निकालना है इसको dh अपॉन dt को आपने इसको फाइंड आउट करना है। सारा डाटा लिख लिया, अब इसको स्टार्ट करते हैं। r इजिकल टू कितना होगा? r इजिकल टू होगा आपका 6h, ये r इजिकल टू 6h हो गया। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है? v इक्वल टू, सॉरी ये कौन सा कलर आ गया भाई, इसको लेते हैं। क्या है इसका? v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये दे रखा है। क्या करना है? डेरिवेटिव करो। तो dv कितना आएगा? dv अपॉन dt इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर का, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले यहाँ पर हम इसकी h की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पर h की वैल्यू को पुट करते हैं, तो h की वैल्यू हम यहाँ पर हम इसको किस तरीके से पुट करते हैं? तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r की वैल्यू कितनी? 6h का होल स्क्वायर इंटू h। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई 36h3, ये कितना? 12। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका v इक्वल टू 12 पाई h3, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। क्या आएगा? dv अपॉन dt इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। ठीक है, तो dv अपॉन dt बेटा कितनी है? 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3, h की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। 12 से 12 गया, ये कितना आ गया? 1/48 पाई इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, ये आ गया 1/48 पाई कितना आ गया? डी एच अपॉन डी टी। आंसर में क्या पूछा? हाउ फास्ट हाइट ऑफ द सैंड कॉर्न इंक्रीज व्हेन द हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आता आपका डी एच अपॉन डी टी, जो आपकी हाइट जो चेंज हुई थी वो आती है 1/48 पाई सेंटीमीटर ही आएगी यार, पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर था। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, द टोटल कॉस्ट cx ऑफ रुपीज, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये cx की वैल्यू दे रखी है। तो देखो मैं इसको बता देता हूं, आपने cx इक्वल टू दे रखा 0.007x3 माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट आपने निकालनी है, तो आपने इसको करना है mc अपॉन dt, मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है। इक्वल टू कितना आएगा? 0.007 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2x प्लस 15, ये हो गया डेरिवेटिव। x इजिकल टू आपको 17 दे रखा है। तो क्या करना है बेटा? अब इसके आगे आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कितना आएगा? 0.007 इंटू 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू एक्स कितना है? 17 प्लस 15। आप इसको सॉल्व करेंगे और वही आंसर आएगा। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है और वही आपका ये आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन है यार, आप ही करो। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बिल्कुल सेम है, ये आपको दे रखा है आर एक्स इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। क्या निकालना है? एम डी आर अपॉन डी एक्स कितना? 13 इंटू में 2x प्लस 26, ये आ गया। ठीक है, तो डी आर मार्जिनल, क्या इसका मार्जिनल रिमेन्यू हुआ? तो डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू एक्स कितना? 7 प्लस 26, यही है ना क्वेश्चन। चलो ये तो खैर इजी पड़ जाएगा। तो 13 दूनी 26, कितना आएगा? हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 26 इंटू में 7 करके देखते हैं। 6 7 42 2 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ रहा है ना।
26 इंटू 7 किया, ठीक है ना, 7 6 42 का 2 4, 7 2 14 4 18 प्लस 26, कितना हो गया 182 प्लस 26 और प्लस कर लेते हैं, तो 6 2 8, 8 और 10 का 0 1, 208, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन, आगे बात समझ में? ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन हम इसको निकालते हैं। अब इसके आगे दे रखा है आपको द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था और मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे निकालते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू आर, तो इसका MCQ है, A इजिकल टू पाई आर स्क्वायर है। आपने क्या काम करना है, DA अपॉन DT विद रेस्पेक्ट टू आर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, DA अपॉन DR इक्वल टू 2 पाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, R इजिकल टू दे रखा है 6। देखो MCQ है, तो 2 पाई इंटू 6 इजिकल टू हो गया आपका 12 पाई। देखो 12 पाई आंसर है, ये आपका B पार्ट है, 12 पाई। ठीक है, आपका आंसर आ गया। और DA अपॉन DR इजिकल टू 12 पाई, क्या है 12 पाई क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक ये MCQ है, एक और MCQ जो आपकी NCERT में है, ये वाला क्वेश्चन में, हाँ देखो, द रेवेन्यू रुपीज आपको दे रखा है, RX इजिकल टू दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, DR अपॉन DX आपने इसको किया, कितना होगा 6x प्लस 36। ठीक है, 6 और x की वैल्यू कितनी है 15, ये 15 प्लस 36 इजिकल टू 15 छक्के 90 प्लस 36, ये कितना रह गया 6, 9 10 11, 9 10 11 12, 9 3 12 हो गया 126। देखो इसमें है कोई 126, ये आपको दे रखा है, आपका क्या है D ऑप्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ये थी आपकी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.1, जो मैंने आपको बड़े अच्छे से, बड़ी मेहनत से, देखो एक चीज़ बता देते हैं, हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, भगवान की दुआ से सबको ठीक ठाक है। बस मैं इस एज में आने के बाद में, जो बच्चे गरीब होते हैं, जो बच्चे यानी कि ट्यूशन नहीं लगा पाते, जो बच्चे यानी स्कूल की फीस नहीं दे पाते, मैं उनके लिए, मैं आप लोगों के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिसमें आपका PYQ, जिसमें आपका NCERT, जिसमें आपका RD शर्मा के भी क्वेश्चन आपको यानी पूरा मिलेगा। अभी मैंने आपको AOD का एक्सरसाइज 6.1 को जो मैंने कंप्लीट किया है, बड़े प्रॉपर हिसाब से किया है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके ज़रूर भेजो, लेकिन भाई कमेंट तो करो यार। हाँ, आप कमेंट करो, आप इसको शेयर करो, आप इसको लाइक करो और आप इसको सब्सक्राइब करो। देखो जब तक आप इसको यानी सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जब तक आप इसको वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है, तो हमें नहीं पता कि आपको वीडियो पसंद आ रही नहीं आ रही। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। अगर कभी भी कोई भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो क्या है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ 24/7, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक के लिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में 6.2 के साथ में। ठीक है, और ये वीडियो आपके पास कल मिलेगी, कल शाम को 6 बजे। ठीक है, और मैं आपको यानी क्या है कि मैं आपको 12th क्लास का भी मैंने आपको टाइम, वैसे क्या है कि 10th 11th और 12th क्लास की सारी वीडियो आपको शाम को 6 बजे ही अपलोड, मैं यानी क्या है कि मैं इसको ये लगा लो कि क्या है 6 बजे तक आप लोगों के पास वीडियो आती रहेगी। आप इसको देखें और प्लीज़ आप लोग इसको वेट किया करो, और प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो, और प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से देखो, लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो। हाँ, हम आप लोगों के साथ हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।